हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बच्चों? ठीक है ना, फंक्शन है, इसको आप एफ एक्स लेट करिए और एफ एक्स को बाई भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए टू द पावर एक्स। ओके बच्चों, यहाँ पर ए जो है वो आपका बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो पहली बात तो बेटा आप ध्यान रखिएगा कि जो ए है हमारा, यानी जिसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है ना, बेस, वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए बेस हमारा जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। इसको अभी आप याद रखिए। ठीक है ना, आगे चलकर अगर हुआ तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, दूसरा इसमें यह भी लिखा हुआ है बच्चों कि 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि 1 रखने से ऐसा नहीं है कि ये डिफाइंड नहीं होगा बच्चों। 1 रखने से डेफिनेटली डिफाइंड है। अगर हम 1 रखेंगे बट एक्स की वैल्यू आप चेंज करते रहिए कि कुछ भी रखेंगे तो y इक्वल टू 1 ही मिलने वाला है हमें। ठीक है ना, तो डिफाइंड तो है बट अगर हम 1 रखेंगे तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा हमारा। ठीक है ना, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या है बच्चों 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर आप एक ही प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर हम 2 केसेस जनरेट करते हैं। यहाँ पर समझिएगा बेटा, केस नंबर 1 कि अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, नंबर 1, और केस नंबर 2 जब हमारी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, 1 इंक्लूडेड नहीं होगी आपकी। तो ग्राफ हम लोग जो है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी 2 केसेस में ग्राफ हमारे ड्रॉ होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उस ग्राफ के लिए हम एज यूजुअल कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, याद रखने के लिए जैसे हम सबसे पहले बात करें आपसे डोमेन की बात करते हैं। एक्स यहाँ पर क्या होता है ध्यान रखिएगा, डोमेन होता है, और एक्स रखने पर जो ए एक्स की वैल्यू मिलेगी या एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है ना, ग्राफ पहले भी डिस्कस हो चुके हैं तो डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अभी ग्राफ जो है वो आप याद कर लीजिए कि कैसे बनता है, यानी ए की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्राफ बनाने के लिए एक्सपोनेंशियल के 2 केसेस होते हैं कि जो आपका बेस यानी ए है वो आपका 0 और 1 के बीच में हो प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और सेकंड केस है हमारा अगर 1 से ग्रेटर है, तो इसको आपको जो है ध्यान रखना। चलिए हम बात करते हैं अगर 0 और 1 के बीच में ग्राफ है। ठीक है ना, 0 और 1, अगर सपोज दैट यहाँ पर 1/2 लिया हमने। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू बेटा इंक्रीज होगी, अगर x बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा ये जो पूरी वैल्यू है ओवरऑल 1/2x ये डिक्रीज होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं 1/2 की पावर 1 प्यारे बच्चों ये 1/2 है, 1/2 की पावर 2 अगर हम करेंगे तो ये 1/4 है। मैं आपको थोड़ा सा, वैसे तो ग्राफ आपको याद करना है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लॉजिक आप जरूर अप्लाई करिएगा बेटा। ठीक है ना, तो चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। अब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो जो ओवरऑल वैल्यू जो वाई की वैल्यू है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी x इंक्रीज तो y डिक्रीज। और ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में है, हम x कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर हम वैल्यू सपोज दैट बेटा अगर हम -2 रखते हैं यहाँ पर, तब भी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1, यानी कि ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि x हम कुछ भी रखेंगे जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव होने वाली है, और किसी भी कंडीशन में ये 0 नहीं हो सकता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो फाइनल ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि जो ग्राफ बनेगा बेटा ये इस तरह से बनाएंगे हम लोग ग्राफ। ये किस तरह से बन रहा है कि x तो इंक्रीज हो रहा है बट y जो है, जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में आते 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 इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ प्यारे बच्चों ये अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पर अगर मुझे पता करना हो कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है, किस पॉइंट पर कट करेगा, तो आप ध्यान रखने के लिए y एक्सिस पर x क्या होता है, 0 होता है। अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पर a टू द पावर x में, तो a टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यानी x अगर 0 है तो y 1, यानी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ चाहे आपका ग्रेटर देन 0, मैं आपको बताऊं a की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर x 0 है तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 ही हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो a हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता हो या ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन ये इंटरसेक्ट आपका 0 और 1 पर ही करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, निगेटिव नहीं हो सकता, जैसा कि हमने बनाया था, आपको बताया था। तो ग्राफ जो है वो नीचे y एक्सिस पर यानी 3rd और 4th क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। इसको आपको जो है वो इस तरह से प्यारे बच्चों याद रखना है। ठीक है ना, अगर a ग्रेटर देन 1 है देन व्हाट हैपेंस। ठीक है ना, a ग्रेटर देन 1 है
तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 2 कंसीडर किया, ठीक है ना, 2। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो जो y है वो भी इंक्रीज कर रहा है, यानी x इंक्रीज कर रहा है तो y भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ तो किस तरह से बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। यानी x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका ये, और एज यूजुअल ये 0,1 पर ही इंटरसेक्ट करेगा। यानी x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने लॉजिकली आपको बताया है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। अल्टीमेटली चीज़ें अगर समझ में आ गई है, ठीक है ना, लॉजिक समझ में आ गया है तो याद रखने में आसानी होगी। अदरवाइज मैं कहूँगा आपसे कि इसकी शेप्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो आप याद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। 0,1 के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद रखिएगा। ये तो बेटा हो गया ग्राफ। अब मैं कहूँ कि ये किस तरह का, जैसे a ग्रेटर 0 और 1 के बीच में है तो हम बोल सकते हैं ये ग्राफ 1/2 की पावर x का भी है बच्चों, बोल सकते हैं। ये 1/4 या 3 की पावर x का भी बेटा यही ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ होने से मेरा मतलब ये है, ठीक है ना, जो शेप है बच्चों वो यही रहने वाली है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ 1/e की पावर x, इसका भी ग्राफ प्यारे बच्चों यही है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से। यानी कि अगर a जो बेस है आपका ये 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ जो है बेटा इसी तरह से बनना है, ठीक है ना। और इसी तरह से सेकंड अगर मैं बात करूं, यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो वी कैन से दैट कि ये ग्राफ जो है वो 2 की पावर x का भी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 टू द पावर x का भी बेटा यही ग्राफ होगा, एंड सो ऑन। यानी अगर बेस हमारा जो है, या e टू द पावर x का भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e क्या होता है, e कांस्टेंट होता है और e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली यही होती है, ठीक है ना। e की वैल्यू, e कांस्टेंट है आपका, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, और इसकी वैल्यू 2.7 के अराउंड या अप्रॉक्स होती है। तो ठीक है ना, ये 2 यानी कि 1 से तो ग्रेटर होगी ना। अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और 1/e की बात करेंगे तो यहाँ पर भी समझ लीजिए 2.7 आएगा, तो 1 अगर है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही आने वाली, तो इसको 1/e की पावर x का ग्राफ ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। तो ये तो बेटा ग्राफ हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं, ठीक है ना, कि कंपेयर कर लेंगे ग्राफ्स को। हम लोग किस तरह से कंपेयर करने वाले हैं, सपोज दैट इसी में मैं कहूँगा पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँ कि सपोज दैट कि मुझे एक ही ग्राफ पर, ठीक है ना, इसी में बता दे रहा हूँ, ये ग्राफ बनाना हो, ठीक है ना, ये, या इसको ई मान लीजिए, कुछ भी मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और चलिए इसमें ऐसा करते हैं, चलिए ये तीनों ग्राफ हम एक साथ ही बना रहे हैं, तीनों ही ग्राफ हमें एक साथ बनाने हैं। तो क्या लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इसमें तीनों ग्राफ एक साथ बनाने के लिए, ठीक है ना, एक ही ग्राफ पर। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बच्चों, जैसा कि हम कंपेयर करते हैं, शेप तो बेटा यही रहने वाली है, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सारे सर ने बता दी कि सारे फंक्शन के ग्राफ यही होंगे, तो नोट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोज दैट 2 की पावर x का ग्राफ बनाना है और e की पावर x का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ्स को कैसे बनाने वाले हैं, एक तो ग्राफ आपका ये बन गया बड़ी आसानी से, ठीक है ना, ये आपका 0,1 हो गया। ये धीमे धीमे इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो बेटा धीमे धीमे हम नीचे की तरफ ये लेकर आते हैं, ठीक है ना, और इसके पैरेलल रखते हैं, बट इस पर इंटरसेक्ट नहीं करते। यही मीनिंग होता है बच्चों इसका, ठीक है ना। तो y डैश 0। ओके, देखिए जो ग्राफ बना रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा हमने क्या किया यहाँ पर, जो 0 और 1, आप कुछ 0 और 1 मतलब अगर चाहे इसका ग्राफ बनाए या इसका ग्राफ बनाए, x 0 पर तो y 1 ही होना है, क्योंकि जब आप x 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी बच्चों, और 2 की पावर 0 इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो दोनों ग्राफ किस तरह, इनका किसी भी तरह से बने, ठीक है ना, बट 0,1 पर इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एक मैंने क्या किया, देखिए जो दोबारा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इस ग्राफ को डार्क कर दे रहा हूँ। इस ग्राफ को देखिए इस तरह से बना रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और जब हमने पीछे की तरफ मिलाया बेटा, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा आपसे कि इसमें डिफरेंस रखिएगा। ये ग्राफ में डार्क, ये डॉटेड लाइन सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझ सकें यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास चौक वाइट कलर की है
तो आप समझ सकें कि ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों, यानी ये वाला ग्राफ एक है और ये वाला ग्राफ एक है, ठीक है ना। इस तरह से, मतलब कलर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं व्हाइट चौक है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ ये बन रहा है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। यानी क्या किया है, 0 1 से एक ऊपर की तरफ बनाया है, यानी जो पहले वाला ग्राफ था इससे ऊपर कर दिया, और फिर जब इसकी निगेटिव वैल्यू आई है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब इस दोनों में ये आता है कि इन दोनों में कौन सा ग्राफ y इक्वल टू 2 की पावर x का होगा और कौन सा ग्राफ e की पावर x का होगा। तो बच्चों मैं उसके लिए ये कहूँगा आपसे कि यहाँ पर कोई भी एक आपने पॉइंट लिया, सपोज दैट मैंने 1 कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, 1, तो 1 पर एक वैल्यू तो ये यहाँ पर इस ग्राफ की आ रही है और ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला ग्राफ है, यानी कि नीचे बना हुआ है, इसमें y की वैल्यू कम है और ऊपर वाला ग्राफ है उसमें y की वैल्यू अलग है। तो x अगर सपोज दैट आप 1 रख रहे हैं, सपोज दैट मैंने ये 1 माना है यहाँ पर, तो 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और एक y की वैल्यू e आ जाएगी जो कि 2.7 होगी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि y इक्वल टू 2, ये 2 की पावर x की वैल्यू है यहाँ पर, ऐसे समझिए आप, और ये e की पावर x है यहाँ पर, तो 2.7, ये 2.7, यानी 2 की पावर x की वैल्यू 2 है और e की पावर x की वैल्यू 2.7 है, यानी कि 2 की पावर x की वैल्यू कम है यहाँ पर बेटा और e की पावर x की वैल्यू ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा वाला है वो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, ये 2.7 या e आ जाएगा, e भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यू ये 2 है आपकी। तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू है ये यहाँ पर ग्राफ समझ सकते हैं, ये y इक्वल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ है, और ये वाला बेटा जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ होगा, ठीक है ना। ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, मतलब दोनों में डिफरेंस करना हो तो बहुत आसान सा बता दिए। याद रखने के लिए 0 और 1 से एक ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जो ग्राफ बना हुआ है, और जब बैक में जाएगा यानी निगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये पीछे की तरफ चला जाएगा। इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से बेटा, अगर कोई नेगेटिव -1 लेते हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। -1 में क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि जो y इक्वल टू एक्स है इसकी वैल्यू कम हो गई, सपोज दैट, इससे भी मैं चेक करके आपको बता दूं ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये देख सकते हैं ये वैल्यू ऊपर है और ये नीचे है, अगर हम इसको x एक्सिस पर बुलाते हैं, ठीक है ना। तो जो y इक्वल टू ई एक्स है हमारा, ठीक है ना, जैसे अगर मैं इसमें -1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 1/e हो जाएगी, और 1/e का मतलब बेटा 1/2.7, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये y इक्वल टू 2 की पावर -1 हो गया बच्चों, यानी 1/2। तो आप आसानी से देख सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो 2 की पावर -1 यानी 2 की पावर x की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ 2 की पावर x का हो गया बेटा, और ये वाला ग्राफ जो है वो e की पावर x का हो गया। इस तरह से कंपेयर। अगर इसी में मैं आपको और बता दूं कि y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ बनाना है, तो ये 2 है, ये 2.7 है लगभग, ये 3, तो इसका ग्राफ इस तरह से, इसको ऊपर बना देंगे यहाँ पर, और ये वाला ग्राफ और नीचे चला जाएगा बच्चों, ये इस तरह से, ये वाला बन गया y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ बन गया। तो इस तरह से बच्चों जो है वो हम एक्सपोनेंशियल का कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, जैसे ग्राफ आपका बना हुआ है, सपोज दैट अगर कोई आपसे पूछता है डोमेन और रेंज, कि ग्राफ से ऑब्जर्व करके आपको डोमेन और रेंज सपोज दैट बताने हैं, ठीक है ना। तो डोमेन देखिए आप यहाँ पर, ये कंप्लीटली यानी निगेटिव एक्सिस के लिए भी ये डिफाइंड है, अगर हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा, और पॉजिटिव एक्स जो है इसके लिए भी डिफाइंड है। तो बेटा इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, यानी ये हो गया। रेंज की अगर प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, रेंज, तो रेंज देखिए वाई एक्सिस पर जो होता है वो रेंज होता है। तो रेंज में आप देखिए ये पूरा कंप्लीट वाई एक्सिस कवर कर रहा है, बट ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं हुआ, यानी वाई 0 नहीं हुआ। वाई अगर 0 होता तो ये यहाँ पर मीट करता है एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पर। तो फ्रॉम दिस ग्राफ वी इजिली ऑब्जर्व दैट कि ये 0 टू इनफाइनाइट, नेगेटिव तो है ही नहीं, ये रेंज हो गई बच्चों, ठीक है ना। आसानी से देखकर हम बता सकते हैं। तो आई थिंक y इक्वल टू ए टू दी पावर x या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एक्सपोनेंशियल के बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना हो, ठीक है ना बच्चों। मैं कहूँगा इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ अगर मुझे बनाना हो तो कैसे, ठीक है ना। तो फिर से वही y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए मान लीजिए, और x तो आपको लेना ही है। यहाँ पर इसको बेस बोलते हैं बेटा, एक लॉग के सामने x लिखा जाता है, ये तो डोमेन हो गया, ये बेस हो गया। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर नहीं पढ़ा हुआ है बच्चों तो मैं अभी तो फिलहाल के लिए आपको बोल दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होता है बच्चों आपको
कि जो ए और एक्स है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखा देता हूँ कि जो ए की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी 0 होगी और बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है ना। बट जो ए है वो 1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ए 1 नहीं हो सकता है, यानी बेस आपका। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं हो सकता है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में हम अभी तो आप याद कर लीजिएगा कि जो यहाँ पर बेस होता है और जो हमारा आर्गूमेंट होता है ये, ठीक है ना, आर्गूमेंट इसको बोलते हैं या डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक्स डोमेन रहेगा हमारा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता है। दूसरी चीज़, ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ठीक है ना, और क्यों नहीं हो सकती, इसके रीजन्स क्या हैं, इसके बारे में बेटा जब हम लॉग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पहले तो आपको ध्यान रखनी है नोट करके। अब फिर से वही आ जाता है, केस बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। केस 1 यानी ए जब हमारा ग्रेटर देन 1 है, और केस 2, ठीक है ना, यहाँ पर जब ए हमारा 0 से 1 के बीच में आता है, यानी ए जब हमारा 0 से 1 के बीच में है और ए जब ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ का जो शेप होगा बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन का वो क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर से एज यूजुअल वही बोलने वाले हैं बच्चों हम आपसे, ठीक है ना। अगर ए ग्रेटर देन अगर 1 होता है बच्चों, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी x1 y0, ठीक है ना। log 1 कुछ भी बेस रखा हो तो log 1 हमेशा 0 होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जो है x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा हमेशा 1,0 पर। इसको आप इसको याद कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक तो बेटा ये हो गया, और दूसरा ग्राफ जो है अगर 0 और 1 के बीच में है बेटा, ठीक है ना, इसको याद रखने के लिए एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे देखिए x इंक्रीज हो रहा है हमारा, y भी इंक्रीज हो रहा है, यानी a ग्रेटर देन 1 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है हमारा 0 और 1, अगर a हमारा जैसे वहाँ पर भी हमारा a था, a ही लिया था मैंने बेस कोइंसिडेंटली, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी याद कर सकते हैं, याद रखने के लिए दोनों, कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा हमारा y भी इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं y इंक्रीज होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। और 0 और 1 के बीच में बेटा इसी तरह से याद रखना, जैसे जैसे x डिक्रीज होगा y भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, धीमे धीमे इस तरह से ये x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है, y हमारा डिक्रीज हो रहा है। जैसे से x हमारा, ध्यान रखिएगा, x बढ़ रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है ग्राफ और नीचे की तरफ भी आ रहा है बेटा ये ग्राफ, ठीक है ना, इस तरह से ये ग्राफ। और ये दोनों ही ग्राफ 1,0 पर जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बोला है कि यहाँ पर एक कुछ भी हो, log 1 हमेशा 0 होता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये जो ग्राफ हमारे दोनों बन गए हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही ग्राफ हमारे log x के ग्राफ हैं, ठीक है ना। इसमें 2 केसेस हैं, a बेस हमारा जब ग्रेटर देन 1 है और a हमारा जब 0 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। चलिए, डोमेन और रेंज अगर दोनों फंक्शंस के लिए बताना हो तो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा यहाँ पर कि जो डोमेन है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बताइए जरा डोमेन क्या होने वाला है। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो गया ही नहीं ग्राफ, ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ही है, और उसमें भी 0 नहीं आया। अगर 0 होता है एक्स तो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करता है, तो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए तो डिफाइन है बट 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसका डोमेन बेटा ये हो जाता है एक्स की वैल्यू। और रेंज की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर अगर रेंज ऑब्जर्व करना हो किसी भी ग्राफ से, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। आप वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये ग्राफ पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, आपका कंप्लीट वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर इसको आप माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डोमेन और रेंज, एक रूट और होता है, आगे चलकर इसके बारे में भी बता देंगे। रूट क्या होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वही उसका रूट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब होता है कि जो फंक्शन है आपका, जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू एक्स की किस पॉइंट के लिए जो है पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो एक्स जब हम 1 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये 0 होता है। और ग्राफ से अगर बेटा ऑब्जर्व करना हो तो ऑब्जर्व ग्राफ से अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ऑब्वियसली ये पॉइंट हमारा 1 है, तो इसका रूट भी 1 होगा, नंबर ऑफ रूट्स 1 होंगे और वो भी x = 1 होगा। तो अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है, रूट 1, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ रूट्स भी 1 है और जो 1 रूट है उसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर आप फ्रॉम ऑब्जर्वेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्सप्रेशन
किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो वो नंबर ऑफ रूट्स हो जाते हैं, और जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है वो रूट्स की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। जैसा कि हमेशा मैंने बोला है, कंपेयर, अगर ग्राफ्स की कंपेयर करते हैं तो हाउ वी कैन कंपेयर। तो सपोज दैट इसी ग्राफ पर मैं बना ले रहा हूँ, यहाँ पर आप पहले तो नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा इन ग्राफ्स को आप, ठीक है ना, फेयर कॉपी पर अपना। उसके बाद जैसा हमेशा बोलते हैं, कंपेयर करते हैं हम लोग कि अगर सपोज दैट y इक्वल टू, एक आपका दे रखा है log 2x बच्चों, और एक दूसरा ग्राफ है सपोज इसी में y इक्वल टू log 3x, ठीक है ना। और जैसे ये ग्राफ और भी अगर मुझे बताने हो तो ध्यान रखिएगा, जब a हमारा ग्रेटर देन 1 है तो वो सभी के लिए, जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहूँ ये log 2x का ग्राफ भी है, log 3x का ग्राफ भी है बच्चों, ठीक है ना, log 5x का ग्राफ भी है, log ex का ग्राफ भी है, ठीक है ना। e की वैल्यू 2.7 होती है, इसके लिए भी ग्राफ है। सिमिलरली इसी तरह से a की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आ रही तो वो सभी ग्राफ्स को ये शेप रहेगी हमारी, तो उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कंपेयर करना है, अगर बनाना है, जैसे एक हमें एक ही ग्राफ पर log x बेस 2 भी बनाना है, log x बेस 3 भी बनाना है, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ तो आपका यही बनना है, यानी शेप यही होनी है। उसके बाद क्या करना है ग्राफ में, जैसा मैं बताता हूँ आपको कि एक तो ये जब हम 1,0 पर वैल्यू वही रहनी, log 1 हमेशा 0 होगा, ये भी log 1 0 होगा, बेस कुछ भी हो, और ये भी log 1 0 होगा। तो अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो इस पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट बेटा डेफिनेटली करेंगे वो, इसको आपको ध्यान रखना है, सेम एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर अगर बनाते हैं तो एक हमने ग्राफ ये नीचे ले लिया यहाँ पर, और एक जो है जैसे जो पहला वाला ग्राफ बना हुआ है उसके नीचे बनाया है, और दूसरा वाला ग्राफ है उसके आगे की तरफ बनाएंगे हम, ठीक है ना। ये ग्राफ में डॉटेड इसलिए कर दे रहा हूँ कि बेटा आप कंपेयर कर पाए, अदरवाइज आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। ये ग्राफ बनना है आपका। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि log 2x और log 3x का ग्राफ कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर बताते हैं, कोई भी एक हमने वैल्यू ली, सपोज दैट हमने ये वैल्यू 2 ले ली यहाँ पर, ठीक है ना। और आप आसानी से देख सकते हैं ये कि 2 पर ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कम है y पर, और जो दूसरा वाला ग्राफ है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अब कम कौन सी वैल्यू है, ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, हम x के प्लेस पर मैं आपको बताता हूँ कि, चलिए एक दूसरा तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि अगर y इक्वल टू log 2x है, ठीक है ना, और अगर आप log हटाना चाहते हैं, जैसे log पर हटा दिया, ये डंडी पड़ी, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, log पर डंडी, डंडी का मतलब ये डंडी, तो ये सीधा सीधा जो इसके चरणों में चला जाएगा, y के चरणों में चला जाएगा, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे जब मैं log आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही log पे डंडी, तो ये बेस जो है इसके चरणों में, यानी ये y के चरणों में, ये चरणों में आ गया, y ऊपर आ गया, और ये x आ गया, ठीक है ना बच्चों। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ, y इक्वल टू log 3x, डंडी 3 की पावर y इक्वल टू x, ठीक है ना, ये आपका हो गया। यहाँ पर अब अगर y 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखेंगे, y 1 होगा तो x कितना हो जाएगा 2, और अगर हम यहाँ पर y, चलिए y अगर 1 रखेंगे यहाँ पर, y इक्वल टू 1, तो दैट प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान रखिएगा ये वाला यहाँ पर आया है और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर आई है। अब हमने क्या किया, बजाय इसके करने के, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं मना कर रहा था आपसे इसको करने के लिए, ठीक है ना। हमने y ये 1 लिया, तो 1 पर हमने ग्राफ नीचे और थोड़ा सा कर देते हैं, ये 1 लिया और ग्राफ पर मिलाया, तो ग्राफ पर मिलाने पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये वैल्यू x की मिलने वाली है। जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें x की वैल्यू कम होगी, और जो नीचे वाला ग्राफ है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप मुझे सिर्फ ये देखकर बता दीजिए यहाँ पर कि जब हमने y लिया था, ज़्यादा वैल्यू किसकी थी, 3 वाले बेस की, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा वाली वैल्यू इसकी थी, तो ये बेटा आपका जो है ये वाला ग्राफ हो जाएगा, log की पावर मतलब log बेस 3x, और जो दूसरा वाला होगा ये y इक्वल टू log 2x होने वाला है। अगेन आई रिपीट, जब हमने y 1 रखा तो x कितना आया, log 2x के लिए, यहाँ पर इसके लिए, यहाँ पर जब हमने y 1 रखा x आ गया आपका 2, और यहाँ पर जब बेटा y 1 रखा तो x आ गया 3। तो y जब 1 है तो x की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, y इक्वल टू log 3x की। और यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं बेटा, ये x यहाँ पर ग्राफ पर इस पर मीट कर रहा है, ये x है और ये x है, ज़्यादा वाला तो यही हुआ ना ये, और अगर ये हुआ तो इसका ग्राफ कौन सा बन रहा है ये, तो log 3x का ग्राफ। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आई होप ये दोनों ग्राफ जो है बच्चों वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आए हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, बैक करिए,
रिवाइंड करिए, उसको देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। और ये भी बच्चों आपको बताऊंगा, अगर ये वीडियो पसंद आए हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो में आगे भी बनाता रहूं, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है यूएस क्लासेस, उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।